तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, राइट? देखिए, मेरे को एक ना फोटो नज़र आई और वो फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, शेयर हो रही है और बहुत ही गंभीर है, गंभीर विषय है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज स्पेशल मैंने सोचा कि इस माइक को टेस्ट कर लिया जाए। इसको लेके मैं किस तरीके से बात करूं, कभी ग्राउंड पे रहूं तो एक माइक आईडी की भी तैयारी रहनी चाहिए हमारे डीएसडीटी टीवी पे। तो बात हो रही है साजिद की। साजिद वही आरोपी है जिसका इनकाउंटर कर दिया यूपी बदायूं पुलिस ने। और ये हुआ कि ये व्यक्ति ने हत्या कर दी दो बच्चों की। आयुष 14 वर्ष उम्र, 23 बार इसने धारदार हथियार से हमला किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। 14 था, उसके बाद अभी 23 बताया जा रहा है। और आहान जो कि 6 वर्ष का बच्चा है, उसका भी गर्दन काटा, आयुष की गर्दन काटी, उस पर 2 बार बताया जा रहा है धारदार हथियार से हमला हुआ। अब समझिए कि ये व्यक्ति लोगों ने पूरा का पूरा डिसाइड करके इस तरह का काम किया है ना। हत्या कर दी, भाग गए, एनकाउंटर हो गया। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो इतना बड़ा आरोपी है, तो बहुत से सोशल मीडिया पे भी शेयर हुए कि हम तो इन आरोपी के खिलाफ हैं जिन्होंने किया, इसमें धर्म नहीं लाना चाहिए। बहुत से मुस्लिम भी शेयर कर रहे थे, है ना। बहुत से लोगों ने कहा कि मुसलमान बुरे नहीं है, इसमें कोई धर्म का एंगल नहीं है, ये तो आरोपी हैं, इनका साथ कोई नहीं देगा, मुसलमान तो सबसे पहले नहीं देगा। ठीक है, तो जी जब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा हुआ, जिसकी माँ ये कह दी कि उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए था। अच्छा, ये जो है, जो घटना को अंजाम दिया है, तो आप किस तरीके से देखती हो इसको? दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जो ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ है। पता ही नहीं है। अच्छा, तो ये यहाँ पे कब से दुकान कर रहे हैं? बहुत साल हो गई इन्हें दुकान। जो इतना घटिया व्यक्ति है, तो क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि उसके जनाजे में कोई जाएगा? इवन उस व्यक्ति का जनाजा भी निकलेगा? आपको लगता है ऐसा होगा? अगर हम सही तरीके से बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना भाई। सही चीज तो यही दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति का जिसने इतना जघन्य अपराध किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट धरातल की रियलिटी क्या थी कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी भीड़ हुजूम निकला है। और ये जो शरीर जिसका जा रहा है, जिसका जनाजा निकल रहा है, ये है वही साजिद, हत्यारा, जिसने रमजान के महीने में, इनका बड़ा पाक महीना होता है, सुनो, उसमें जाके उन 2 बच्चों की हत्या की। तीसरे की भी करने वाला था, जो बच के भाग गया। 2 की करने के बाद उनका खून पिया वहां बैठ के और फिर भागे। अच्छा जी, रमजान का पूरा व्रत होता है, पानी नहीं पीते, तो क्या खून पी के इन्होंने अपना रोजा खोला था? बात तो बहुत बनी। अब यही था कि पुलिस भी जानना चाहती थी कि क्या हुआ। आयुष आहान के माता पिता जानना चाहते थे क्या हुआ, हर कोई जानना चाहता था, पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ, क्यों ये पूरा, इसके पीछे मतलब क्या था मोटिव। मोटिव डेफिनेटली होगा, है ना, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये स्टोरी भी रचने की कोशिश की कि पुरानी दुश्मनी थी। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, ये क्लियर हो गया था कि ये लोग घर पे गए थे, 5,000 रुपए लिए थे कि झूठ बोल के कि हमारी बीवी भैया प्रेग्नेंट है, आज उसकी डिलीवरी है, 11 बजे तक देने हैं। 5,000 रुपए लिए, चाय पिए वहाँ पे बैठ के, और ऊपर दिखाने गए कि हम दिखा के आता हूँ मेरे भाई को कि आपका सैलून कैसा है। और इस बीच में उन बच्चों को बुलाया और फिर मार दिया। अब आप सोचिए, तीसरी मंजिल पे पूरा वाक्य हो रहा है। तो बहुत ही जिगर चाहिए, है ना, बहुत ही मतलब ऐसी अंदर से वो चाहिए कि ये ऐसा काम कर जाएं। और फिर इन्हें पता है कि मरेंगे ही, डेफिनेटली पता है मरेंगे, तो क्या सोच के वहां गए थे कि जन्नत मिलेगी? डेफिनेटली। तभी तो इन लोगों के लिए इतनी भीड़ है। आप जो ये देख रहे हो, इतनी भीड़, हुजूम पूरा निकल चुका है। ये 30,000 जो बोले जा रहे हैं, जितने भी थे, क्यों भाई, क्या करने गए थे? बंदे ने क्या ऐसा गर्व का काम किया था जो आप लोग वहां पहुंच गए? या आप लोग ही हो? जब हल्द्वानी में दंगे होते हैं, आप लोग ही होते हो। जब एक आरोपी होता है, आप लोग ही होते हो। जब कोई टेररिस्ट बुरहान वानी होता है, तो आप लोग ही होते हो, उसके फेवर में खड़े हो जाते हो। आप लोग ही होते हो, ऐसे घटिया आदमी के लिए खड़े हो जाते हो। आप लोग ही होते हो, जब कन्हैया की गर्दन काट दी जाती है, आप लोग खड़े हो जाते हो। आप लोग ही होते हो। और फिर आप उसके बाद बोलते हो कि इसमें कोई धर्म नहीं है।
धर्म को इससे दूर रखा जाए, कैसे रखें, क्या सोच के रखें? कोशिश तो बहुत करते हैं हम कि धर्म को हटा दो इससे, नहीं है भैया, भैया नहीं है, इसमें अल्लाह को मत डालो, इसमें कुरान को मत डालो, पर आप डाल ही देते हो कि आपको लगता है कि आपको तो जन्नत ही तभी मिलेगी जब आप एक काफिर को काट दोगे, मार दोगे। आपकी कुरान की आयत है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। Surah Tawbah chapter number 9 verse number 5, and it says that the Quran mentions wherever you find a kafir, into bracket Hindus, wherever you find a kafir, you kill them. And if you open the Quran and if you read in this Quran chapter number 9 verse number 5, it does say that wherever you find a kafir, you kill him. तो आपकी बुद्धि, आप जब जिस मस्जिद जाते हो, जिस मस्जिद में जहां पे जिन मदरसों में पढ़ाते हो, वहां पे तो यही शिक्षा दी जा रही है, क्लियर इंडिकेट होता है, तभी तो आपने इसको हीरो बना के निकाल रहे हो। दूसरा भाई, भैया आ गया एनकाउंटर के डर से, भैया मरू नहीं, तो सरेंडर करने आ गया, भाग गया था दिल्ली, फिर बरेली गया और वहां पे जाके सरेंडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि मरना नहीं है। मैं तो इसमें था ही नहीं, पूरी मस्जिद में गया, मस्जिद में पूरा इनको सिखा पढ़ा सब कर दिया, और उसके बाद भाई साहब पहुंच गए, पूरा वीडियो बनवा दिया पहले एविडेंस के तौर पे कि मैं तो भाई पूरा सरेंडर किया, और पूरा वायरल हुआ, और उसके बाद अभी गिरफ्त में है, पुलिस पूछताछ करेगी, बाद में कोर्ट में पेश होंगे, कहेंगे पुलिस ने डंडे वंडे मार के हमसे, अभी सच बोल देगा पुलिस को, कोर्ट में मुकर जाएगा, फिर कोर्ट बोलेगी अरे पुलिस ने तो इनके साथ हिंसा की है, फिर प्रोटेक्शन और पता नहीं क्या फलाना ढिकाना, इसी तरह से कोर्ट में पड़ा रहेगा, और हो सकता है नहीं तो बेल पे बाहर आ जाए, मानसिक पागल बता दे, कुछ भी कर दे, लेकिन इस व्यक्ति को बचा लिया जाएगा। पूरी एक पहले स्ट्रेटेजी हो गई, इसीलिए वीडियो ही पहले बनाया गया, ये इसीलिए बंदा इस तरीके से पूरे स्ट्रेटेजिकली पूरा डिसाइड करके क्या बोलना है, जो मर गया उस पर डाल दो, मुझे पता नहीं था जी, मुझे तो पता नहीं था, सारा का सारा आरोप तो उस पर मर दिया। आप ये बोल रहे हो कि आपका भाई वहां पे हत्या कर रहा था, आपने उसको रोकना भी उचित नहीं समझा, आप तो इतने सीधे हो कि आप ऐसे हाथ बंद करके बांध के ऐसे बैठे रहे, हाँ यार ये तो मार रहा है, कोई बात नहीं, इसमें तो मैं क्या ही बोलूंगा, मुझे क्या पता, मेरे को पहले बताता तो मैं रोक भी सकता था, पर मुझे तो इसने बताया ही नहीं कि वो ऐसा कुछ करेगा। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया, मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात है। सुनो, तुम अभी जैसे कहने मुझे मतलब भाई पुलिस के तेरी भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ, देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला, ठीक है। बारादरी ले चलो उस्ताद। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे दोस्त हूँ भाई। हाँ मोहम्मद जावेद आईडी कार्ड पीछे हाँ सही है। देखा मुझे, ये इनकी रुका, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार, ये तो भाई नहीं था मेरे उनने करा भाई। क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने सोच बच्चे रहा हूँ मारे? क्या हुआ। फोटो दिखाऊंगा अभी। भाई अब वो आपके हाथ में, इसका मेरे फोटो तो है? मैं यार इसका फोटो वो आपके हाथ में, अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं, मैं लेकिन एक बात बताओ, तार माँ की कसम खा के कहता हूँ, आईडी रख अपनी इसमें, गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ मुझे चौकी ले चलो। भाई कहीं तो भाई कोई पागल ही होगा ना, कोई पागल ही होगा, या फिर कोई राक्षस होगा। पागल ये है नहीं, जिस तरीके से बात कर रहा था इस वीडियो में, सुन लो वीडियो एक बार, तो पागल तो ये है नहीं, क्लियर दिख रहा है, ये तेज है,
इसको पूरा लिखा पढ़ा के भेजा है कि बाद में तेरे को बेटा निकाल तो हम देंगे, तू चिंता मत कर, तूने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही जन्नत मिलेगी। अल्लाह तो यही कह के गए, हमारे पैगंबर तो यही कह के गए, हमारे पैगंबर यही कह के गए, यही तो इनकी पूरी वो चल रही है। तो भाई गलत जी रहे हो। अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो, आप ये सोच के चल रहे हो आपके पैगंबर यही कह के रहे, आप गलत जी रहे हो। आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। बैठ के पावर में ये रहते हैं, मजे ये करते हैं, सूली आप चढ़ते हो। इन सब चक्करों से निकलो, इंसानियत अपने अंदर पैदा कर लो। इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि गलत लोगों के लिए इंसानियत होगी, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति आप नफरत के साथ चलोगे और उनकी गर्दन काट दोगे। मासूम बच्चा, किसी को भी दया आ जाएगी, किसी को भी दया आ जाएगी, कितनी हिंसा हो, कितना है उसके बाप मां पे आपको भैया वो हो, पर बच्चे पे आपको दया आ जाएगी कि वो तो मासूम है। नहीं भाई, जीव के प्रति दया ही नहीं है ना, आप समझिए। जिसको जीव के प्रति दया नहीं है वो कहां दया करेगा। जानवरों को मार के खा जाते हैं, वो दया करेंगे कभी नहीं। मैं तो हमेशा खिलाफ हूं, कोई भी हो जो जानवरों को मारता है वो जीव के प्रति दया कर ही नहीं सकता, चाहे से हिंदू हो मुसलमान हो, वो तो नहीं करेगा। हिंदू तो स्पेशली सुन लो, मत खाओ, मांस खाना बंद कर दो, है ना। आप कब आपका वहशीपन निकल के आ जाएगा, कब आपका तमोगुण एकदम से उठ जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। हाँ, अभी आप खा के भैया हो सकता है कंट्रोल कर रहे हो, पर एकदम से कब आप वहशी हो जाओगे आपको पता नहीं लगेगा, या हो जाते होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इसका सेवन कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। शास्त्र तो बहुत चीख चीख के कह रहे हैं इस चीजों को, पढ़ो तो सही। नहीं पढ़ेंगे तो है नहीं, सुनना समझना में है नहीं, पर हमें सारे गलत काम करने हैं, मारना है, खाना है, फिर हिंसा भी कर देंगे कभी, और फिर बोलेंगे अरे गुस्से में आ गया था, दिमाग खराब हो गया था, डिप्रेशन था, XYZ रीजन। नहीं, आपके खान पान आपका भैया इस्तेस कर रहा है, समझे? तो ये छोड़ दो, बंद कर दो। हिंदू तो स्पेशली बंद ही कर दो, ठीक है। तो भाई समझ गए असलियत, पूरा प्रोपेगेंडा पूरा रचा गया जो। आज ये है, कल आप होंगे, कोई नई बात नहीं है। मार देंगे जब मन किया, मार देंगे। अरे मेरे बगल से बाइक चुरा के ले गया, बताता हूँ। मेरे पड़ोस में नई बाइक ली, हीरो की स्प्लेंडर, नई बाइक, दिन की बात बता रहा हूँ। मैं भी चौंक गया, पुलिस खड़ी थी, मैं गया, मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, एकदम जस्ट बगल में, क्या बात हो गई, कितनी पुलिस आई है, कुछ हो गया? तो बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, बाइक चोरी हो गई। मैंने कहा अरे कौन सी थी? बोले स्प्लेंडर। नहीं, अभी 2 दिन पहले ही शायद ली थी, 2-3 दिन पहले। चलिए जी, मैंने पूछा कि कैसे चोरी हो गई, दिन में कोई था नहीं? बोले गेट खुला हुआ था हमारा, सामने बाइक खड़ी थी, लॉक थी, छत पे बेटी थी, और वो आया बाइक पे, बाइक मास्टर की इनके पास होती है, उससे खोल रहा था, तो ऊपर से वो चीखी, भाग के आई, नीचे आके ईंट भी उठा के मारी उसको, वो बंदा भगाता हुआ निकल गया बाइक। चलिए, पुलिस आई, जो भी है। अब भाई बड़ी बात है कि इतने लोगों के होते हुए जहाँ पे उन्हीं का एरिया, और वहाँ से वो ऐसे करके निकल जाए। मुझे भी आश्चर्य हुआ, मुझे भी लगा भाई सेफ नहीं है, कि कोई तो होगा। फिर पता लगा भाई कौन व्यक्ति है, इनको पता लगा कोई मुसलमान, ठीक है, कोई गैंग है, ये मुस्लिम है, जिन्होंने इनको फिर धमकाया। बात हुई है इनकी, ठीक है। पुलिस वाले FIR नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई अब नहीं लिखवाना चाह रहे, मैंने तो कहा कि FIR लिखवानी चाहिए भाई, अपने को मिल लिखवा देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चले, बट इनको नहीं लिखवानी। जो भी है इनका क्या बात हुई है वो मेरे से तो हुई नहीं है, जो भी आप सीन की हो रही है। तो उसने जो इनको धमकाया वो सुनना, वो बोला कि बाइक तो तुम्हें मिलेगी नहीं, है ना, तुम्हें जो करना है कर लो, और अगर तुम्हें बाइक चाहिए, है ना, तुम्हें लग रहा है तुम निकलवा लोगे कहीं से पुलिस से, तो बाइक तुम्हें मिल भी गई तो ये तो भूल जाना अच्छी हालत में मिलेगी, है ना। पहली बात तो वैसे तो मिलेगी ही नहीं, पर तुम्हें अगर लगता है कुछ करके तुमने अपनी पूरी ताकत लगा के निकलवा भी ली तो वो अच्छी हालत में होगी नहीं। बोलता बाइक तो तुम्हारी गई, फिरौती दो, है ना, तब हो सकता है तुम्हें बाइक दे दे हम, पहले तो फिरौती दो, और नहीं तो इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में क्लेम करके पैसा ले लो पूरा। अभी तो नई गाड़ी है, पूरा पैसा आ जाएगा। वैसे तो मैंने सजेस्ट यही किया था, मेरे को तो पता नहीं था, मैंने कहा आप इंश्योरेंस तो लो FIR करके, पूरा पैसा। अभी तो FIR हुई या नहीं हुई अब मेरे को पता नहीं है अभी, बट आप समझ रहे हो, डर नहीं है,
दिन दहाड़े, किस एरिया से, आप समझिए, राजस्थान का है, यूपी में घुस के, कहां से, तीर्थ स्थल है जी, मथुरा में, गोवर्धन में, राधा कुंड में, उसकी इतनी हिम्मत है कि आज हमारे हिंदुओं के स्थान से गाड़ी चुरा के ले जाएगा और हमें धमका देगा कि उखाड़ लो, तुम्हारा भैया कर देंगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारी गर्दन अलग हो जाएगी। व्यक्ति डर जाए, डर गया कि भाई पंगा नहीं लेना, छोटा बच्चा है हमारा, घरों में बहन है, बेटी है, पंगा नहीं ले रहे हैं। क्यों? डर। अरे इनका क्या जाएगा, काट देंगे। हम 100 बार सोचेंगे, है ना। कोई राक्षस हो तो बात अलग है, 100 बार सोचेगा हिंदू। ये स्थिति है ना, समझ रहे हो। तो आपके आसपास जो अच्छे बने फिर रहे हैं उनसे संभल के रहना, ठीक है। स्पेशली बोल रहा हूँ, मुसलमान कब आपकी अस्तित्व कर देगा आपको पता नहीं लगेगा। हाँ, अच्छे होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे लोग बहुत खुल के सच बोल रहे होंगे। फिर वो इस तरह से नहीं चल रहे होंगे कि साजिद जैसे लोगों का साथ दे रहे होंगे और दोगलापन दिखा रहे होंगे। फिर वो एकदम खुल के सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, है ना, वो आप समझ जाओगे। पर जो ये सेक्युलर का ढोंग कर रहा होगा ना, वो आपको ले डूबेगा, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरह की चर्चाएं होती रहती है। जय हिंद।